जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं जीवधारियों में जनन, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और 2025 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हमें हमारे साथ बने रहें। हम आपको जल्द से जल्द इस जो है इसके सभी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जीवधारियों में जनन। आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी कौन सा है? भूस्तारिका, सल्ककंद, प्रकंद, ये तीनों उत्तरदायी है। और यहाँ पे लिखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन उत्तरदायी नहीं है। तो मुकुलन यानी कि जैम्यूल, ये जो है उत्तरदायी नहीं है। और ये तीनों क्या हैं? उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। तो कायिक प्रसार के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो हो जाएगा मुकुलन। सेकंड नंबर है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन जीव काल में एक बार प्रजनन करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्रजनन करता है अपने जीवन काल के दौरान। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय सामान मछली एवं बांस। जैसे प्रशांत महासागर में जो भी मछलियाँ होती है और वहाँ पे जो बांस है वो जीवन में अपने जीवन काल में एक बार ही जो है प्रजनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो अगुणित संरचना की बात की जाए तो हमारा जो है अंडाणु और युग्मक दोनों कौन सा है? अगुणित संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों, यानी कि अंडाणु और युग्मक दोनों कौन सा है? तो अगुणित संरचना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि प्याज में प्रवर्धन होता है। अब देखिए प्याज में प्रवर्धन कैसे होता है? तो बल्ब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा। तो प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तो बल्ब के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो अगुणित पादप शरीर की बात की जाए तो ब्रायोफाइटस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफाइटस। इसमें क्या पाया जाता है? तो अगुणित पादप शरीर। तो निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो हो जाएगा ब्रोयाफाइटस। सॉरी, क्या हो जाएगा? ब्रोयाफाइटस। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो अगर बात की जाए कि पैरामीशियम में किस प्रकार द्विखंडन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। यानी कि पैरामीशियम में कौन सा द्विखंडन होगा? तो हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो किस में रहता है? तो हाइड्रिला में। मतलब हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र और जड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। किस में? तो हाइड्रिला में। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इसका निर्माण होता है ओवेन के द्वारा। किसके द्वारा? ओवेन के द्वारा। तो क्वेश्चन था आपका कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा जो है इसका निर्माण होता है? तो ओवेन के द्वारा। आते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे हैं समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक कहाँ पाया जाएगा? तो क्लेडोफोरा में। किस में पाया जाता है? क्लेडोफोरा में। तो क्लेडोफोरा में समयुग्मक पाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। फिर से रिपीट करते हैं कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो इसकी सूत्र गुणता क्या है? 3n। क्या हो जाएगा? 3n। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है। क्या संभव है? तो अलैंगिक प्रजनन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। अब इसमें आपको बताना है कि उभयलिंगी कौन सा है। देखिए मुर्गी तो उभयलिंगी नहीं है, सांप भी नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, केंचुआ। केंचुआ क्या है? एक उभयलिंगी प्राणी है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन है आपका कि इष्ट में जो है प्रजनन किसके माध्यम से होता है, आपको बताना है। इसमें आपके पास जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा है इन सभी के द्वारा। तो ये तो नहीं है, इसका हो जाएगा मुकुलन। तो इष्ट में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं।
आपको बताना है कि युग्मक किस प्रकार का होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको हैप्लाइड, यानी एक गुणक होता है। क्या होता है? हैप्लाइड। युग्मक सामान्यतः एक गुणक होता है या हैप्लाइड होता है। ठीक, फिर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। इसमें से कौन कौन है जो पादप काय अगुणित है। इसमें ये जो सभी के सभी हैं, जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, ये सभी के सभी क्या है, जो है पादप काय अगुणित है। क्या है? पादप काय अगुणित। नेक्स्ट है आपका कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक जो होता है उसमें किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा? तो ट्यूबर के द्वारा। किसके द्वारा होगा? ट्यूबर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद होता है जड़ का। किसका होगा? जड़ का। फिर है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू क्या कैसा फल है? नट है। क्या है? नट। ठीक, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। तो जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। किस में होगा? स्पंज में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। यानी बात की जाए 124 शुक्राणुओं का निर्माण अगर करना हो तो कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा? तो कितना होगा? 31। फिर आपका केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है? तो द्विलिंगी। क्या हो जाएगा? द्विलिंगी। तो केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। फिर नेक्स्ट आपका इनमें कौन सा भाग अगुणित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पराग। कौन सा हो जाएगा? पराग। पराग जो है वो अगुणित होता है, यानी बाकी जो है कोई भी, यानी कि अंडाशय हो गया, परागकोश हो गया, युग्मनज हो गया, ये अगुणित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। क्या? बंगाल का आतंक। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि वहाँ पे जलकुंभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जलकुंभी क्या करता है? जलकुंभी का वो मुख्य कार्य यही है कि वो कोई भी पानी ऐसा जो स्थिर हो उसके ऑक्सीजन क्या करता है? वो खुद ले लेता है अपने लिए। 25 नंबर जो है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब नर और मादा यानी कि दोनों में गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? तो कहलाएगा लैंगिक जनन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र किस में पाया जाता है? तो देखिए गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी और कुत्ते में भी। ठीक, तो इन तीनों में क्या पाया जाएगा? मध चक्र। 27 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो कैसा निषेचन होता है? तो आंतरिक। उच्च श्रेणी के जो भी पौधे होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है। शल्गकंद का उदाहरण है। शल्गकंद का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो प्याज। प्याज क्या है? एक शल्गकंद का उदाहरण है। ठीक है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? क्वेश्चन है आपका कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो किस में होगा? फैलोपियन नली में। किस में होता है? फैलोपियन नली में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनिषेचन क्या लिखा है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? तो वो होता है मधुमक्खियों में। किस में होगा? मधुमक्खियों में। नेक्स्ट है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होगा? भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो होगा वह कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसको हम क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलेंगे? कायांतरण। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो भ्रूणपोष जो होता है उसमें 3n क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? 3n। 35 नंबर है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है
तब यह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अलैंगिक जनक। क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनक। 36 में इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो कौन बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। तो द्वितीयक केंद्रक के द्वारा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी जो होते हैं उनके शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्तनधारी के जो शुक्राणु है उनके मध्य क्या पाया जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 54, तो आप जो है 38 पे आ चुके हैं, बस और ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाएगा? तो उसको हम बोलते हैं किरोप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? किरोप्टेरोफिली। तो चमगादड़ द्वारा जो परागकण होता है उसको हम बोलते हैं किरोप्टेरोफिली। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो जनक समान जीव प्राप्त कब होगा? तो विखंडन से। किससे होगा? विखंडन से। नेक्स्ट है द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाएगा? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक जो है एक कोशिकीय जीव है और दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, यानी कि जो है अब ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 14 क्वेश्चन और है, हम एक एक करके देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। हमने वीडियो के शुरू में ही एक देखा था कि ईस्ट में जो है किसके द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो उसका आंसर क्या था? मुकुलन। यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, ये आपके 2015 में भी पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो जलकुंभी जो है 65,000 से अधिक पौधे जो है उत्पन्न करने में उसे 8 माह का समय लगता है। तो जलकुंभी को 8 माह में 65,000 पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? कौन है जो एक बार में पुष्प पैदा करेगा? तो बांस। जैसे उसमें क्वेश्चन था इसके पहले कि कौन ऐसे जो है जीव हैं जो कि अपने पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो उसमें हमारा आंसर था जो समुद्री मछलियाँ होती है वो और बांस। सेम वैसे ही है, ये भी क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। 44 हम देखते हैं कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है मनुष्य में भी होता है, बंदरों में होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी तीनों में होता है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, गुणसूत्रों के जोड़े का नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। अगर बात करेगा जोड़े की तो हो जाएगा 23। फिर नेक्स्ट है कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो अंडप्रजक प्राणी कौन सा है? मतलब ऐसे कौन सा जीव है जो अंडा देता है? तो सांप भी देता है, मुर्गी भी देती है और मगरमच्छ भी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो जब शरीर के बाहर निषेचन होगा तो उसको हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, किसमें होगा? तो युग्मक का जो स्थानांतरण होता है जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है और हवा, तीनों के द्वारा होता है। यानी जल, वायु और हवा तीनों। हमें नहीं लगता है वायु और हवा में कुछ खास फर्क होता है, बस वही है जो शुद्ध होगा वो वायु का रूप होता है और हवा में हर चीज़ मिक्स होता है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है, बाकी सब किसी में भी बाह्य निषेचन नहीं होता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जल माध्यम से किसमें होता है? शैवाल में भी होगा, ब्रायोफाइटस में भी होगा और टेरिडोफाइटस, तीनों में जल माध्यम से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। 51 नंबर में है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पपीता। पपीता जो है एक उभयलिंगी पादप नहीं है। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव में क्या हो जाएगा? अब कौन सा वर्धी प्रजनन होता है? तो हो जाएगा बुलबील द्वारा। अगैव में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बुलबील के द्वारा। 53 यानी कि सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसमें आप घरेलू मक्खी जो होती है वो उभयलिंगी नहीं होती है, नहीं तो बाकी जोंक, केंचुआ, फीता कृमि, ये तीनों के तीनों, ये तीनों रेंगने वाले जो है कीड़े हैं, तो इनको
हम क्या इसको रखा गया है उभयलिंगी, ये क्या है और बाकी जो है घरेलू मक्खी ये उभयलिंगी नहीं है। फिर है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर जो भी निषेचन होता है उसको इन ब्रिटो कहा जाता है, सॉरी इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। देखिए आपका ये जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। हमारा कल का नेक्स्ट चैप्टर है, आप देख सकते हैं नीचे, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।